अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपके होस्ट इशाल फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। आई होप कि सब अच्छा चल रहा होगा। एफएमसी मीटिंग के लिए 2 दिन का शेड्यूल था। अब जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होनी है पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से, तो वो है 3 मई को रात 11 बजे। इस वक्त ट्रेडिशनल और क्रिप्टो दोनों मार्केट का जो फोकस है वो है एफओएमसी मीटिंग पर। 90% ये एक्सपेक्टेशंस है कि मजीद 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। अच्छा, ये भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि इस हाइक के बाद मजीद इंटरेस्ट रेट को लेकर स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है शायद 2023 में। खैर, ऐसा है वीएस कि मोस्टली देखा गया है कि इस तरह के अनाउंसमेंट के टाइम पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो ऑफ कोर्स ऐसा देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर यही रहते हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पंप एंड डंप हमें देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा अगर जाते हैं इंटरेस्ट रेट या इससे कम होते हैं, तो उसी तरह मार्केट में हमें नेगेटिव या पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अच्छा वीएस, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जेरम पॉल कॉन्फ्रेंस होगी, वो भी मैटर करेगी, क्योंकि उसमें वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को लेके कि आगे क्या पॉलिसी हो सकती है। और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी मार्केट को आपको फोकस करना होगा। बीटीसी के टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं। उससे पहले वीएस हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बीटीसी के प्राइस को अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट किया था कि राइजिंग चैनल से ब्रेकआउट मिलने के बाद बीटीसी ने अपना बॉटम लगाया था। और अब यहाँ से अगर रेजिस्टेंस के पास से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम बेरिश होंगे, और ये प्राइस जो है वो मूव हो सकते हैं 26,000 के जोन तक। तो मार्केट ऑफ कोर्स मोस्टली वन डायरेक्शन में तो मूव नहीं होती, क्योंकि इस तरह का जो मूव है वो मैनिपुलेटेड हो सकता है। इस तरह का एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 26,000 का जोन ब्रेक होने की सूरत में 25,200 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है हमारे पास, और हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से प्राइस दोबारा से बाउंस बैक करें। बट 20,000 के जोन में सीएमई गैप मौजूद है, और मोस्टली बीटीसी की प्राइस जो है इस गैप को जल्द या बदेर फिल करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, और मोस्टली ये गैप जो है जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर काम करता है। अच्छा फ्रेंड्स, सीएमई गैप को लेके किसी भी किस्म की क्यूरी अगर आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी ट्राई करूंगी किसी भी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको गाइड कर सकूं। अभी के लिए 20,000 का जोन नेक्स्ट टारगेट हो सकता है सीएमई गैप को फिल करने के लिए, लेकिन क्या है कि फिलहाल हम 25,200 को ही एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर रहे हैं। बिगर टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस को अगर हम देखें तो 30 से 32,000 का जो जोन है मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। 30,000 के जोन को इसके प्राइस ने ब्रेक तो किया था, बट क्या है कि वहां प्राइस होल्ड नहीं कर पाए थे। इस जोन को ब्रेक करने के लिए एक अच्छे मूव की जरूरत है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26,000 और 25,000 के जोन से प्राइस करेक्शन मिलने के बाद हम अवेल कर पाएं। क्योंकि वीज अगर आप देखें तो जब से इसे 25,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है, तब से ये प्राइस जो है वो रीटेस्ट नहीं हुए। ऐसी सिचुएशन में हम करेक्शन तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी वीज अगर आप देखें 30 से 32,000 का जो जोन है वो साइकोलॉजिकली और टेक्निकली एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये लास्ट बुल रन का बॉटम भी रह चुका है। अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो नए बुल रन के लिए हम तभी बुलिश होते हैं जब लास्ट बुल रन के बॉटम से हम आगे निकलते हैं। ठीक है, टोटल मार्केट कैप है इसमें 1.18 ट्रिलियन पर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्रूशियल लेवल है, इससे ऊपर मार्केट को लेके हम पॉजिटिव हो सकते हैं। बीटीसी डोमिनेंस में खास चेंज नहीं है, वॉल्यूम में भी कमी आई है। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो इस वक्त ग्रीड को ही शो कर रहा है, बट प्रेशर कल के मुकाबले में कम है। 4 आवर्स और 1 डे का जो टाइम फ्रेम है वो सेल को शो कर रहा है फिलहाल। मार्केट अपडेट को भी देख लेते हैं तो RDNT जो कि 32nd प्रोजेक्ट है बाइनेंस लॉन्च पैड का, तो इसकी पूल फॉर्मिंग में 7 डेज और 4 आवर्स का टाइम बाकी रह गया है। 40 डेज का फार्मिंग पीरियड था, जो कि TUSD और BNB को स्टेक करके अवेल किया जा सकता है। बाइनेंस पर ये ऑलरेडी लिस्टेड है। इस वक्त इसके प्राइस $0.387 पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मजीद इसके बारे में देखें कि कैसा प्रोजेक्ट है, तो इस वक्त इसका जो रैंक है कॉइन मार्केट कैप पर वो है 264। टोटल इसकी सप्लाई है 1 बिलियन, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है अबाउट 261 मिलियन। बाइनेंस के अलावा OKX, बायबिट, बिट्रू, कॉइन डब्ल्यू पे भी ये लिस्टेड है। 30 मार्च 2023 को ये बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था। तब से अब तक अगर हम देखें तो इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है, क्योंकि यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि बाइनेंस पर लिस्टिंग के बाद जब ये पंप हुए इसके प्राइस, उसके बाद इसके प्राइस ने 0.30 का लो भी लगाया, और उसके बाद दोबारा से 0.49 का टारगेट अचीव किया। 1 बिलियन की अगर हम सप्लाई की बात करें
1 बिलियन की सप्लाई को अगर हम देखें तो काफ़ी लिमिटेड सप्लाई है, तो नेक्स्ट बुल रन में अच्छा मार्जिन दे सकता है अगर डिमांड की यही पोटेंशियल रहती है। अगर हम इमीडिएट इसकी रेजिस्टेंस देखें तो वो है 0.40 पर और इमीडिएट सपोर्ट है $0.35 पर। तो 0.35 पर आप इस पर फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉइनबेस होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अहम अपडेट है। कॉइनबेस को कैलिफोर्निया स्टेट की तरफ से सू किया गया है और एलिगेशंस ये हैं कि कॉइनबेस ने केवाईसी डेटा को कलेक्ट करने, स्टोरेज करने और डिस्ट्रक्शन करने में मिस हैंडलिंग की है। फाइलिंग में ये कहा गया है कि कंपनीज को यूजर्स को ये बताना चाहिए कि वो केवाईसी डेटा को क्यों और कितनी देर के लिए स्टोर करेंगे और कैसे इसे डिस्ट्रॉय करेंगे, और कॉइनबेस ने ऐसा नहीं किया और BIPA बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है मुसलसल। फ्रेंड्स, अगर इस एक्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं यूजर्स के बायोमेट्रिक डेटा को जमा नहीं कर सकते तब तक जब तक कि ये कंपनीज यूजर्स से रिटन कंसेंट ना ले लें। और ये जो एक्ट है ये 2008 में यूजर्स के बायोमेट्रिक डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पास किया गया था। अब ये जो अपडेट है ये कॉइनबेस यूजर्स के साथ साथ जितनी दूसरी एक्सचेंजेस हैं उनके यूजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको अपने राइट का पता होना चाहिए। और व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर तो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।